रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। इसराइल को कैटेगोरिकली वार्न करते हुए कहा कि जो इसराइल गजा के अंदर नाजी लाइक स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहा है वो नाकाबिले कबूल है। हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को बहुत ज्यादा मारा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई, उसी तरह की चीजें गजा के अंदर इसराइल कर रहा है। तो पुतिन ने इसराइल को कॉशियस रहने का कहा कि ऐसी हरकतें ना करो, क्योंकि इस वक्त इसराइल एक गजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, गजा के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। उस तबाही के नतीजे में बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, बहुत ज्यादा शहादतें होंगी। तो रशिया के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, रशिया वांस एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा शहादतें होने वाली हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है, ये वार एस्केलेट होने वाली है। तो रशिया क्या है, ऑलरेडी इसराइल को वार्निंग दे रहा है, अगर ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली मेरी एंट्री इस चीज में होना बाकी है, तो रशिया इस वार के अंदर इंटर हो जाएगा। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ गया, क्या रशिया इस वक्त यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है तो ये यहाँ पर कैसे मदद करने के लिए आएगा। इस वक्त ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन के अंदर अपनी मिलिट्री फंसा चुका है, लेकिन वहां पर उसको जीत हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी इस वक्त रशिया एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर है, बहुत ज्यादा इसके पास पावर है। तो ये जियोपॉलिटिकली ये मुस्लिम्स की सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, गजा जो कि इस वक्त मुसलमानों से भरा पड़ा है, यहाँ पर 23 लाख मुस्लिम्स आबाद है, कंजेस्टेड जगह है। यहाँ पर इसराइल ने एक 2 दिन पहले क्या एक वार्निंग दी 24 आवर्स की। उन्होंने कहा कि गजा के जो नॉर्थर्न बॉर्डर है, जो नॉर्थ, ये जो सिटी आप देख रहे हैं, यहाँ से इस इलाके को इवैक्यूएट कर दो, यहाँ से खाली करके गजा के साउथ में आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसराइल एक ग्राउंड अटैक करने जा रहा है, एक मैसिव अटैक करने जा रहा है। इसी वजह से उसने अमेरिका को भी बुलाया है, यहाँ पर उसके बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़े हैं। तो इसराइल की 3 लाख की रिजर्व फौज भी इकट्ठी हो चुकी है। तो रशिया ने यहाँ पर इंटर होकर कहा कि ऐसी हरकत ना करो, यहाँ पर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा शहादतें होंगी, अगर ऐसा हुआ तो ये नाकाबिले कबूल होगा। अब सूरत हाल के इसके अलावा पैलेस्टाइन भी है, वो भी उम्मत मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा करीबी है, बहुत ज्यादा मोहब्बत का रखता है। तो इसी तरह रशिया के अंदर भी चेचनन लीडर है रमजान कादिरोव। आप ये जो आप सेल्फी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये है रमजान कादिरोव। ये बहुत अच्छे लीडर हैं, असल में ये पुतिन की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वार को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको पता होगा रमजान कादिरोव ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की रशिया की। तो रशिया की हमेशा सपोर्ट करता है रमजान कादिरोव की, चेचनिया के लीडर की। तो इसी तरह ये एक बहुत गेन है मुसलमानों के लिए पुतिन की तरफ से। तो पुतिन इस वार के अंदर आ रहा है। और दूसरी वजह क्या, चेचनिया के लीडर ने क्या कहा है, जो पैलेस्टाइन के अंदर जो सिचुएशन है, तो चेचन जो फाइटर्स हैं, जो चेचनिया के बहुत बड़े जंगजू हैं, वो पैलेस्टाइन के अंदर आने के लिए तैयार हैं। कादिरोव सपोर्ट पैलेस्टाइन ऑफर्स टू सेंड चेचन फाइटर्स। चेचना के फाइटर जो हैं वो इसराइल के अंदर इस्राएली फौजियों से लड़ने के लिए तैयार है। तो रमजान कादिरोव किसके करीबी हैं, रशिया के करीबी हैं। तो रशिया इसी वजह से, इनकी वजह से इस वार के अंदर आने वाला है। ऑब्वियसली ये बात तो है, ये वार एस्केलेट होने वाली है। आपको बता दूं ये वार लंबे अरसे तक चलने वाली है। अब सूरत हाल क्या है, दूसरी जो जियोपॉलिटिकल रीजन है वो रशिया की है, वो वेस्ट से दूर जा रहा है। वेस्ट ने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए। मुस्लिम वर्ल्ड वाहिद वर्ल्ड है जो कि रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। इवन के जो मिडिल ईस्ट है उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा पावर है। तो रशिया अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए। वेस्ट ने बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो इसी वजह से वेस्ट से वो दूर जा रहा है। तो इसी वजह से वो मुस्लिम्स की सपोर्ट करने वाला है, और वो जो अपनी इंक्लिनेशन है उसको बहुत ज्यादा मुस्लिम्स के करीब टिल्ट कर रहा है। दूसरी मेन वजह, इस वक्त इसराइल ने बहुत ज्यादा यूक्रेन की साइड ली। जो इसराइल है ये हमेशा ही वेस्ट के करीब रहा, वेस्ट के साथ रहा। यूक्रेन वार क्या है, रशिया के अगेंस्ट है। तो यूक्रेन को क्या कौन जीत रहा है, रशिया जीत रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है, इस वार के अंदर जो भी यूक्रेन की साइड लेगा वो रशिया के अगेंस्ट होगा। तो इसराइल ने यूक्रेन की साइड ली, तो रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के अगेंस्ट जाके इसराइल की साइड लेने की बजाय मुस्लिम्स की साइड ले रहा है। इस वक्त इसराइल ने हमेशा यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन को सपोर्ट किया, उसके हक में वोट दिया, रशिया के अगेंस्ट रहा। तो इसी वजह रशिया इस वार के अंदर कूदने जा रहा है। अब वजह क्या है, फ्रांस ने बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टाइन जो रैलीज थी उनको बैन कर दिया। उसने कहा कोई रैली नहीं होगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई भी गजा के सपोर्ट में नहीं आएगा। वेस्ट सारा, फ्रांस, जर्मनी हो गया, जितने भी ब्रिटेन हो गया, वेस्ट यूरोपीय यूनियन स्पेशली जितने भी 31 कंट्रीज हैं, उन्होंने गजा को सपोर्ट करने से बैन कर दिया। उन्होंने कहा हम सपोर्ट नहीं करें।
इवन के इस वक्त रशिया ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि क्रिश्चियन है लेकिन सपोर्ट मुस्लिम्स की इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसको एक उम्मीद है कि यही फ्यूचर के अंदर उसके काम आएगी। वेस्ट जो है हमेशा वो काम करता है जो उसके हक में होता है। ये किसी काम करने पे आ जाए तो कर लेते हैं, लेकिन ये आप देखें गजा की सपोर्ट नहीं करे, वो इसराइल की सपोर्ट करे। इस वार के अंदर इसराइल को हमेशा यूरोपीय यूनियन की, वेस्ट की सपोर्ट रही है। और जेलेंस्की जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने भी रशिया को कहा कि रशिया के ऊपर इल्जाम लगा। पुतिन ने जो यूक्रेन वार से हटकर जो इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन की वार है वो हमास की वार स्टार्ट करी है। हमास की वार पैलेस्टाइन इशू को पुतिन ने हवा दिया है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ। लेकिन फ्यूचर तो बहुत जल्द करीब है, पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन इस वार के अंदर रशिया की एंट्री इस तरह होगी क्योंकि शाम के अंदर, सीरिया के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा बम्बिंग इसराइल कर रहा है। तो सीरिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है रशिया का, और सीरिया के अंदर बहुत ज्यादा रूस की मिलिट्री बेसिस है। अगर वहां पर टारगेट करता है तो ऑब्वियसली जो रशिया है वो सीरिया की मदद करने के लिए आएगा। इस तरह ये वार एस्केलेट होगी, ये वार कंटिन्यूस एस्केलेट होगी। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में, आपकी क्या सोच है, नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपको इस वार का सोल्यूशन भी बताऊंगा, हम कैसे ये वार स्टॉप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। इसकी वीडियो मैं आज रात या कल सुबह बना के अपलोड कर दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।